हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 7th क्लास की 5.2 एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप ये देखो कि इसमें करना क्या है। इसमें क्या है बेटा, देखो मैंने क्या है, दो पैरेलल लाइन ली, लाइन L और M, दो पैरेलल लाइन ली और इसको एक तीसरी रेखा T कट कर रही है। तो ये देखो ऊपर के एंगल को मैंने 1 लिया, यहाँ 2, 3, 4 इन एंगल के मैंने नाम दे दिए, फिर 5, 6, 7, 8 ये एंगल्स के मैंने नाम दिए हैं जो बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भी एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, 4 8 के, 2 6 के और 3 7 के, या फिर मैं कहूँ कि 1 3 के बराबर है, 2 4 के, 5 7 के और 6 8 के, या 4 6 के बराबर है, 3 5 के। तो ये मैं कहूँ कि अगर एंगल ये ना बराबर होते हैं तो क्यों होते हैं वो रीज़न देखो। ठीक है, जैसे एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है। तो ये देखो ये बाहर की तरफ बने हैं सारे सारे कोण, ये मेरे अंदर की तरफ बने हैं। तो ये बाहर की तरफ इस शेप में आ गए, जैसे एलियन ए ऐसे लिखते हैं ना ए, तो ये ए की शेप में है। तो यहाँ एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है। तो इसका रीज़न डालेंगे एकांतर बाह्य कोण, ये बाहर की तरफ बने इसलिए बाह्य कोण, और इनको हम एकांतर कोण बोलेंगे। इसी तरह 4 6 के बराबर है और 3 5 के बराबर है। तो ये अंदर की तरफ बने हैं और ये एक ही शेप में ही है, तो एकांतर अंतःकोण कहेंगे। आगे एक 5 के बराबर है, 4 8 के बराबर, मतलब एक ही तरफ जो एंगल होते हैं ये एक 1 क्या है 5 के, 4 8 के बराबर है। इसी तरह 2 6 के और 3 7 के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे संगत कोण जो एक ही तरफ बनते हैं। आगे 1 3 के बराबर है, 2 4 के, 5 7 के और 6 8 के। तो इनके देखो शीर्ष भिड़ रहे हैं, सिर भिड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, उसके बाद देखो ये जैसे दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी रेखा कट करे तो एक ही तरफ अंदर की तरफ बने जो कोण होते हैं ना उनका जोड़ 180 के बराबर होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू में 180। इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू में 180। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या देंगे, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने, ये जो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ योग 180 होता है। अब क्वेश्चन देखो, अब फर्स्ट में देखो क्या है, यदि ए पैरेलल है बी के, ये पैरेलल का साइन है, ए पैरेलल है बी के मतलब ए समांतर है बी के, तो एंगल ए और 5 क्या है, 1 और 5 मेरे बराबर है, तो रीज़न देना है संगत कोण। ठीक है, इसी तरह आगे एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है, तो 4 और 6 एकांतर अंतःकोण, और एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू में 180 है, तो रीज़न क्या देंगे, यही कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का जोड़ 180 है। तो पहले का रीज़न संगत कोण, दूसरे का एकांतर अंतःकोण। तो ये आपने रीज़न लिखने हैं। ठीक है, तो करना कैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा और उसके नीचे ये आंसर लिखोगे, सेकंड पार्ट लिखा फिर ये आंसर। ठीक है, अब सेकंड का फर्स्ट देखो, 5.3 इस आकृति के हिसाब से इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो संगत कोणों के युग्म, संगत कोण कौन से होंगे, 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये मेरे संगत कोण के युग्म हैं। आगे सेकंड अंत एकांतर कोण, अंत मतलब अंदर, तो 2 और 8, 3 और 5। ठीक है, ये आ जाएगा अंत एकांतर कोणों की युग्म 2 और 8 और 3 और 5। आगे थर्ड देखो, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतर कोणों का युग्म, एक तरफ ये 3 प्लस 8 इक्वल टू में 180 और 2 प्लस 5 इक्वल टू में 180, ये 2 एंड 5 3 एंड 8 ये दो बनेंगे मेरे युग्म। आगे 4 शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण 5 और 7, 8 और 6, तो मतलब 8 6 के बराबर है, 5 7 के बराबर है, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह 1 और 3 बराबर है, 2 और 4 बराबर है, तो लिखेंगे कैसे, शीर्षाभिमुख कोण 1 3 2 और 4 5 और 7 और 6 और 8। ठीक है, ये है। आगे थर्ड क्वेश्चन देखो, संग्रह आरती में पी पैरेलल है क्यों, ये पी पैरेलल है क्यों, तो मुझे अज्ञात कोण बताने हैं। ठीक है, तो ये देखो जैसे ई प्लस में 125, क्योंकि ये रेखिक युग्म हो गए, रेखी मतलब एक ही रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 है, तो ई प्लस में 125 इक्वल टू में 180, रीजन क्या आ जाएगा, रेखिक युग्म, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी, और ई बराबर है एफ के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है,
आगे की सम निकालेंगे तो आगे कैसे निकालेंगे, ये एफ बराबर है ए के, क्यों, ये मेरे एकांतर अंतः कोण हो गए हैं। तो ए बराबर है सी के क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गए हैं, और सी प्लस में बी इक्वल टू में 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण हैं। तो लिखेंगे कैसे, वो देखो, जैसे मेरे पास फिगर आ गई है, तो एंगल ई प्लस 125 इक्वल टू में 180 रेखीय युग्म हो गया। यहाँ से ई की वैल्यू आ गई 125, इधर आके माइनस, तो 55 आ गई। अब ई और एफ मेरे शीर्षाभिमुख कोण है, तो जो ई की वैल्यू हो जाएगी वो एफ की भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पी पैरेलल है क्यू के और टी मेरी एक तिर्यक रेखा है। आगे देखो क्या है, तो ए और एफ मेरे एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, ये ए और एफ मेरे एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, तो जो एफ की वैल्यू होगी वो ए की भी हो जाएगी, यानी 55 डिग्री। अब डी मेरे पास 125 कोण है, क्योंकि संगत कोण हो जाएगा, ये और ये मेरे पास संगत कोण हो गए हैं, डी और 125, तो डी की वैल्यू भी 125 हो जाएगी। उसके बाद सी और ए 55 डिग्री, ये सी और ए 55 डिग्री, ए की वैल्यू निकाल ली है, तो ए और सी मेरे बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। उसके बाद बी और डी मेरे 125 डिग्री है, ये बी और डी मेरे 125 डिग्री हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो जो डी की वैल्यू आएगी वो बी की आ जाएगी, तो दोनों मेरे 125। तो इस तरह मेरे ये सारे एंगल मेरे निकल गए, ठीक है। आगे फोर्थ सम देखो, यदि एल और एम पैरेलल हैं तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये 110 डिग्री है, तो ये वाला भी 110 हो जाएगा, और ये 110 प्लस एक्स एक ही रेखा पर मतलब एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 110 प्लस एक्स इक्वल टू में 180, यानी 180 में से 110 माइनस कर दूँ तो 70 डिग्री आ गया, तो एक्स की वैल्यू 70 आ जाएगी। तो लिखेंगे कैसे, वो देखो, क्योंकि एल और एम पैरेलल है और टी एक तिर्यक रेखा है, तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये मेरे एकांतर कोण और रेखीय कोण, ये एकांतर कोण, ठीक है, ये मेरे एकांतर कोण हो जाएंगे, और ये इधर आ जाएगा तो ये मेरे पास रेखीय कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू 70। आगे सेकंड पार्ट देखो, यहाँ से ये और ये मेरे पास संगत कोण हो गए हैं, एक ही तरफ बने हैं, तो इसलिए एक्स इक्वल टू में 100, क्योंकि मेरे पास संगत कोण है। तो रीज़न क्या आ जाएगा, यदि एल और एम पैरेलल हैं और एक ए मेरी तिर्यक रेखा है, तो एक्स बराबर है 100 डिग्री के, क्योंकि संगत कोण है। आगे पांचवा देखो, दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं ज्ञात करो, जिसमें ए बी सी 70 है, ए बी सी ये वाला 70 है, तो डी जी सी निकालना है, डी जी सी ये वाला निकालना, ये वाला। तो ये रीज़न क्या आ जाएगा, इसमें मेरे पास संगत कोण हो जाए, क्योंकि एक ही तरफ बने हैं। उसके बाद डी ई एफ ये वाला, तो ये भी मेरे पास, ये इसके संगत में है और ये इसके संगत में है, तो ये भी मेरे पास 70 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, देखो, क्योंकि ए बी पैरेलल है ई डी के, ठीक है, ये देखो ए बी पैरेलल है ई डी के, इसलिए, और बी सी एक तिर्यक रेखा है, और इसमें बी सी एक ए डी और बी ई आपकी क्या है, दो पैरेलल लाइन है, और बी सी मेरी तीसरी रेखा कट कर रही है, इसलिए डी जी सी और ए बी सी मेरे संगत कोण हो जाएंगे। ये डी जी सी और ए बी सी मेरे पास ये संगत कोण हो जाएंगे, इसलिए ये भी मेरे पास 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी सी मेरे पास 70 है, इसलिए डी जी सी भी 70 आ जाएगा। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट, अब डी ई एफ और डी जी सी भी मेरे 70 डिग्री हो जाएंगे सेम रीज़न से। आगे 6 देखो, नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि एल और एम समांतर है। आपको हर एक में बताना है कि ये इसके और ये इसके एल और एम आपस में समांतर हैं कि नहीं है। तो समांतर कैसे पता चलेगा, अब देखो, अगर ये मेरे अंतर का एडिशन 180 है तो ये मेरे पास समांतर है, क्योंकि पीछे हमने करा था कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का जोड़ 180 अगर है तो वो मेरी लाइनें समांतर हैं। तो फर्स्ट में देखो कैसे करेंगे, क्योंकि इसका एडिशन मेरे पास 170 आया, 126 प्लस 44 का, तो 180 के बराबर नहीं है, तो रीज़न क्या आएगा, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, और एल एम समांतर, इसलिए अतः मतलब इसलिए एल एम के समांतर नहीं है, क्योंकि 180 नहीं आया। सेकंड में क्या है, ये 75, ये 75, देखो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, क्योंकि मेरे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब 75 और 75 को ऐड करोगे तो 150 आ गया, जो 180 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये मेरे पास समांतर नहीं होंगे।
तो रीज़न क्या डालें, क्योंकि इनका एडिशन 150 है और ये नॉट इक्वल टू 180 है, इसलिए तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 नहीं है, इसलिए ये मेरे पास समांतर नहीं है। थर्ड देखो, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये मेरे पास ये यहाँ से देखो ये 57 है तो ये भी 57 हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास शीर्षाभिमुख कोण हो गए हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 57 और 57 और इसको ऐड करोगे तो ये मेरे पास देखो क्या आएगा, 57 का ऊर्ध्वाधर समूह कोण 57 ही होएगा। तो ऊर्ध्वाधर मतलब इसको शीर्षाभिमुख भी बोलते हैं, इसलिए 123 + 57 180 के बराबर है। तो अगर ये 180 के बराबर, इट मीन्स कि ये मेरे पास पैरेलल है, ठीक है। आगे देखो, ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा शीर्षाभिमुख से। तो 72 + 98 को जोड़ो, कैसे लिखेंगे देखो, क्योंकि 72 का ऊर्ध्वाधर समूह कोण 72 है, इसलिए 98 + 72 170 आ गया, जो 180 के इक्वल नहीं है, इसलिए मेरा L समांतर N के नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो मुझे मैसेज करके पूछो, और अगर आपको समझ आ गया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।